जय गजानन, जय श्री राम, हर हर महादेव। पिछले वीडियो में हमने जाना स्नान के बारे में। आज हम जानेंगे स्नान के बाद में क्या करते हैं, वस्त्र पहनते हैं। तो आज हम जानेंगे वस्त्र पहनने के बारे में। तो देखिए, स्कंद पुराण, विष्णु पुराण और पद्म पुराण में बताया गया, और ब्रह्म वैवर्त पुराण और नरसिंह पुराण, विष्णु धर्मोत्तर और महाभारत के अनुशासन पर्व में, इन सभी से हम आपको बताएंगे कि एक वस्त्र धारण करके न तो भोजन करे, न यज्ञ करे, न दान करे, न अग्नि में आहुति दे, न स्वाध्याय करे, न पितृ तर्पण करे और न ही देवार्चन करे। देखिए, एक ही वस्त्र पहन के हमने देखा है देवार्चन करते हुए। लोग क्या है कि जैसे कि टावेल लपेट करके नहाते, और नहा करके टावेल लपेट करके ऊपर से बिल्कुल चांडाल की तरह उगाड़े भूत रहते हैं। फिर भगवान की पूजा करते हैं, भगवान का सब काम करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, यहाँ पर निषिद्ध बताया गया है। क्या क्या काम नहीं करना है? एक तो भोजन करते वक्त एक ही कपड़ा नहीं पहना। जैसे कि टावेल लपेट दिया, ऊपर से आप पूरे अर्धनग्न है मतलब, तो आपको भोजन नहीं करना है। उत्तरीय चाहिए ही चाहिए, उत्तरीय इस कंधे पर चाहिए, या फिर शर्ट पहन लो, आप कुछ कुर्ता पहन लो, कुछ पहन लो ऊपर, मतलब ओढ़ करके ही आपको सब काम करने हैं। ऊपर मतलब सिर पे नहीं, शरीर से ऊपर के अंग पर, मतलब जो है धड़ पर जो है वस्त्र टांग करके फिर काम करे। शर्ट पहन लीजिए, उत्तरीय या फिर कुछ ऐसा गमछा कुछ डाल लीजिए, लेकिन बिल्कुल ही आपको उगड़ा होकर के कुछ नहीं करना है। भोजन नहीं करना है, और यज्ञ नहीं करना है, और दान नहीं करना है, और अग्नि में आहुति भी नहीं देना। मतलब पूजा, कुछ भी कम कर्म जो भी है, मतलब शुभ कर्म जो है, पुण्य के काम, वो कुछ भी नहीं करना। स्वाध्याय भी नहीं करना है। ऊपर यदि आपने वस्त्र नहीं डाला है और केवल टावेल लपेट करके आप स्वाध्याय मतलब पढ़ भी नहीं सकते, न पितृ तर्पण कर सकते हैं, पितृ तर्पण भी नहीं कर सकते, न देवार्चन ही कर सकते हैं, मतलब पूजा पाठ कुछ भी आप नहीं कर सकते। और विद्वान पुरुष धोबी के धोए हुए वस्त्र को अशुद्ध मानते हैं। अपने हाथ से पुनः धोने पर ही वह वस्त्र शुद्ध होता है। देखो, इसमें कोई अन्यथा न ले कि धोबी जो है वो सबके कपड़े मिक्स में धोता है। आपके घर से ले गया और किसी दूसरे के घर से ले गया, किसी बेवड़े के घर से ले गया, किसी मद्यपान करने वाले, किसी मांसाहार करने वाले, मतलब जितने भी मतलब अच्छे बुरे, ग्राह्य अग्राह्य जितने भी लोग हैं, उन सब का कपड़ा वो ले करके गया है। अशुद्ध कपड़े भी है उसमें। तो ऐसे ऐसे कपड़े वो जो है वो एक ही घाट पर सभी को साथ में धो के इस्त्री करके आपको देता है। तो वो कपड़ा पूजा में तो नहीं काम आएगा, अशुद्ध माना जाएगा। इसलिए यहाँ पर कहा गया इसको अन्यथा न ले। और पहले के पहने हुए वस्त्र को बिना धोए पुनः नहीं पहनना चाहिए। भगवान के काम में हाँ, वस्त्र के ऊपर जल छिड़क कर ही उसे पहनना चाहिए। कुशा से या फिर इन दोनों उंगलियों से जल छिड़क करके फिर वस्त्र को पहनना चाहिए, ऐसे ही नहीं पहनना है ना। और धन के रहते हुए पुराने और मैले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। देखिए, यदि आपके पास में धन का अभाव है फिर तो हम कुछ नहीं कहेंगे, किंतु यदि आपके पास में पर्याप्त धन है अच्छे वस्त्र खरीदने के लिए, तो अच्छे, जितने अच्छे हो नए वस्त्र पहने, और धुले हुए वस्त्र पहने। फटे हुए चिथड़े नहीं पहनने। मतलब शास्त्र में जो है सिला हुआ कपड़ा, ये नहीं कि मतलब सुई से सिला हुआ मुंह ओटा हुआ है, तो ऐसे सिले हुए के लिए मेरा मत है, निजी मत, तो ऐसे सिले हुए के लिए शास्त्र मना नहीं करते। शास्त्र मना करते कि फटा हुआ, जैसे कोई कपड़ा दो भागों में बटा हुआ है तो उसको जोड़ते हैं ना, सुई से, धागे से, सिल के से जोड़ा जाता है। तो ऐसे वस्त्र जो है शास्त्रों में मना किया गया है, फटे हुए कपड़े। जैसे पेंट जो है वो पूजा में क्यों काम में नहीं आता, क्योंकि वो फटा हुआ ही गिना जाएगा। क्यों? उसको कटिंग करते हैं, एक इधर एक इधर, सब टुकड़ों को जोड़ के फिर उस पेंट को सिला जाता है, बनाया जाता है, इसलिए वो फटा हुआ ही होता है। तो सिले हुए कपड़े मतलब मेरा निजी मत ये है कि फटा हुआ उसको ही कहते हैं। और भी मतलब फटे तो बिल्कुल नहीं पहनना है, धोए हुए होने चाहिए। और जो फटा हुआ जो शास्त्र कहता है, वो मेरा निजी मत यही है कि पेंट है और शर्ट है, जो शर्ट है वो भी मतलब टुकड़े जोड़ते हैं, तो वो ऐसा नहीं पहनना है। पूरा कपड़ा होना चाहिए, भले सिला हो किंतु पूरा हो। और मनुष्य को भीगे वस्त्र कभी नहीं पहनने चाहिए।
गीले कपड़े पहन करके सनातन हिंदू धर्म में तो नहीं, किंतु अन्य धर्मों में गीले कपड़े पहन करके पूजा करने का उनका कुछ परंपरा है, कुल परंपरा। तो ऐसे अपने नहीं करना है, गीले कपड़े पहन के नहीं करना है। शास्त्रों में देखिए ये गीले कपड़े का विधान भी मिलता है कि गीले कपड़े में सेवा पूजा करनी चाहिए। तो गीले कपड़े जो है वो एकदम धुले हुए गीले है वैसे पहनने का विधान नहीं है। गीले कपड़े ये हैं जैसे आपने स्नान किया और आपके अंग जो है शरीर उसको पोंछना नहीं है, और शरीर मतलब पोंछना नहीं है टाइल से, और आप सूखे कपड़े पहन लेते हो तो वो गीले शरीर से वो कपड़े जो वो गीले हो जाते, वो गीले कपड़े पहन उसको मतलब ऐसे गीले करके कि आप सेवा गीले कपड़े से मतलब शास्त्र का अभिप्राय ये है, तात्पर्य। तो ऐसे आप गीले कपड़े से कर सकते हो, किंतु गीले कपड़े भीगे हुए कपड़े से आपको नहीं करना है, ये शास्त्र कहता है। उसके बाद में कपड़ों और गहनों को उल्टा करके नहीं पहना, उल्टे कपड़े नहीं पहनना है। और उल्टे से अभिप्राय शास्त्र का ये भी है कि कभी उलट फेर भी नहीं करना, जैसे कि नीचे का कपड़ा जैसे धोती है उसको ऊपर पहन लिया और ऊपर का जो है वो उत्तरीय उसको अधोवस्त्र की तरह नीचे लंगोटी लगा कर पहन लिया, तो ऐसा भी आपको नहीं करना। ऊपर का कपड़ा नीचे नहीं पहना, नीचे का ऊपर नहीं पहनना, ये शास्त्र में प्रावधान है। और दूसरों के पहने हुए कपड़े भी आपको नहीं पहनने हैं। और सोने के लिए दूसरा वस्त्र, देखिए हमारी बात आएगी जो हम बचपन से लेकर के अभी तक हम करते आए हैं, वो शास्त्र की बात यहाँ पर भी आ गई है। देखिए सोने के लिए दूसरा वस्त्र होना चाहिए, और सड़क पर घूमने के लिए दूसरा, तथा देवताओं की पूजा के लिए दूसरा ही वस्त्र रखना चाहिए। और नील में रंगा हुआ वस्त्र दूर से ही त्याग देना चाहिए। जो नील का रंगा हुआ वस्त्र पहनता है उसके स्नान, दान, तप, होम, स्वाध्याय, पितृतर्पण और पंच महायज्ञ ये सभी व्यर्थ हो जाते हैं। देखिए नील में रंगा हुआ धोती कपड़ा कुछ भी मतलब नील में रंग कर आपको नहीं पहनना, इससे आप जो भी पुण्य कर्म करते हो वो सब नष्ट माना जाता है, ये सभी व्यर्थ हो जाते हैं। नील के रंगे वस्त्र धारण करके जो रसोई बनाता है, देखिए नील में रंगे हुए वस्त्र से जो रसोई बनाई जाती है उसको जो खाता है वह मानो विष्टा खाता है। विष्टा क्या होता है ये अब समझाने की आपको आवश्यकता नहीं है, समझदार को इशारा काफी है। यजमान नरक में जाता है यदि आप किसी को नील में रंगे हुए कपड़े पहन करके आप रसोई बना करके किसी को खिलाते हो तो आप नरक में जाओगे, ये शास्त्र कहता है स्कंद पुराण से। हाँ, और इन पांच कार्यों में उत्तरीय वस्त्र अवश्य धारण करना चाहिए। ये पांच काम जो है वो स्वाध्याय, अर्थात आप पढ़ने बैठते हैं तो आपको उत्तरीय वस्त्र इस कंधे पर आपको धारण करना आवश्यक है। देखिए जी अपन देव कार्य करते हैं, अच्छा कोई पुण्य का काम करते हैं, जीव श्राद्ध है या फिर कुछ अच्छा काम करते हैं तो उसको देवताओं की पूजा में जो है वो इस बाएं कंधे पर आपको उत्तरीय, लेफ्ट कंधे पर आपको कुछ कपड़ा है, कुछ गमछा है उत्तरीय जो है उसको धारण करना चाहिए। और आप यदि पितृ श्राद्ध तर्पण कुछ करते हैं, मृत श्राद्ध, तो उसके लिए जो है दाएं कंधे पर जो है वो इस राइट कंधे पर, दाहिने कंधे पर जो है वो उत्तरीय धारण करने का विधान मिलता है शास्त्र में। और स्वाध्याय, मलमूत्र का त्याग, दान, भोजन और आचमन। देखिए दान करते वक्त भी यदि आपके इस बाएं कंधे पर कुछ गमछा कुछ नहीं है वाम अंग पर, इस वाम अंग पर, तो वो दान पुण्य जो है आपका निरर्थक माना जाएगा। मिलेगा कुछ न कुछ मिलेगा, किंतु शास्त्रीय नहीं है। जो शास्त्रीय नहीं है वो तो राक्षसी ग्रहण करते हैं। भोजन करते समय भी आपको जो है उत्तरीय धारण करना है वामांग पर, और आचमन करते समय भी आपको उत्तरीय धारण करना है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। एक बार फिर से सभी को जय गजानन, जय श्री राम, हर हर महादेव।